औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों को हम बहुत कुछ सिखाते हैं, लेकिन बच्चों को आज मैं आपको 4 चीज़ें ज़रूर बताऊंगा। यकीनन ये हमें बच्चों को शुरू से ही सिखा देनी चाहिए। बच्चा बेशक जितना ही छोटा क्यों ना हो, उसको हमें छोटी ही उम्र के अंदर इस बात के ऊपर ले आना चाहिए कि वो ये बातें समझ जाए। नंबर 1 बात तो ये कि हमें बच्चे को ये समझाने की ज़रूरत है कि तुम्हारा अल्लाह के साथ क्या ताल्लुक़ है। यकीनन अगर हम मुसलमान हैं तो हमारा अल्लाह है, और अगर हम हिंदू हैं या कोई और मज़हब के हैं तो यकीनन उनके भी कोई ना कोई गॉड होगा, कोई माता होगी, कोई ना कोई ऐसी चीज़ होगी जिसकी वो परस्तिश करते हैं। हर रिलीजन के अंदर कोई ना कोई ऐसी चीज़ मौजूद ज़रूर है। तो सबसे पहले तो हम इसी बात पर बात करेंगे कि अल्लाह के साथ ताल्लुक़ कैसा है। यकीनन मुसलमान तो ये बात कहेंगे कि यार ये कैसा सवाल है कि अल्लाह के साथ कैसा ताल्लुक़ है। याद रखें, अगर हम कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं कि जो कहते हैं कि भाई हम तो साइंटिफिक लोग हैं, हम तो तजर्बात को देखेंगे, हम तो हालात व वाक़यात को देखेंगे, उन्हीं को ही मानेंगे, उन्हीं पे तस्लीम करेंगे, और कोई भी ऐसी चीज़ अल्लाह नहीं है कि जो करता है, जिसको कम्युनिस्ट लोग भी कहते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, कुछ साइंटिफिकली चलते हैं। लेकिन अगर हम अल्लाह की ज़ात की तरफ चलते हैं तो दोस्तों याद रखें कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में हमें बता दिया है कामयाबी का रास्ता तो सिर्फ़ एक ही है कि अल्लाह और उसके रसूल की तरफ चलें और उसके बताए हुए कामों की तरफ चलें। और जिसने इस ज़िंदगी को अच्छे तरीके से कामयाब तरीके से गुजार कर जहन्नुम से निजात और जन्नत हासिल कर ली तो यकीनन ये सबसे बड़ी कामयाबी है। क्योंकि कुरान में अल्लाह ने बताया है कि जो लोग जन्नतुल फिरदौस में चले जाते हैं और जहन्नुम से बच जाते हैं, यकीनन वही कामयाब लोग हैं। तो यकीनन हमें ऐसे काम करने चाहिए कि जिनसे हमें जहन्नुम से दूरी मिले और जन्नत से कुर्बत मिले। जब हम इन सारी बातों पर अमल करते हुए अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुजार देंगे तो हम क्या समझेंगे कि हम कामयाब हो गए। लेकिन आजकल के दौर में लोग कामयाबी क्या समझते हैं कि हम अच्छी डिग्री हासिल कर लें, हम अच्छा ओहदा हासिल कर लें, हमें अच्छी जॉब मिल जाए, हमें क्या कहते हैं अच्छा घर मिल जाए, हमें गाड़ी मिल जाए, और इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो हम कामयाबी समझते हैं। दोस्तों ये तो कामयाबी की तो एक बहुत बड़ी चीज़ है, जिसमें ये एक छोटा सा सेगमेंट है। घर मिल जाना, अच्छी जॉब मिल जाना, यकीनन ये महारतें भी हासिल करनी चाहिए, लेकिन हमें इसको कामयाबी समझ नहीं लेना चाहिए। ये ज़िंदगी सिर्फ़ ये बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें मिलकर हमारी ज़िंदगी को कामयाबी की तरफ लेके जा सकती हैं। तो लेकिन अगर हम ये समझते हैं कि हमें ये चीज़ मिल जाएगी तो हम कामयाब हो जाएंगे, तो हकीकत ये हमारी एक सोच है कि ये एक छोटी सी सोच है कि हम ये मिल जाएगा तो हमें कामयाबी मिल जाएगी। हकीकत में कामयाबी तो कुछ और चीज़ है कि हम यहाँ पर अपनी ज़िंदगी इस अंदाज से गुजारें कि किसी को तकलीफ़ ना हो। यहाँ तो अब ये दौर आ चुका है कि हर कोई शख्स ये चाहता है कि बस ये चीज़ मैंने हासिल करनी है, ख़ा मुझे उसके लिए कोई भी तरीका इख्तियार करना पड़े। दोस्तों याद रखें, आपकी कामयाबी का, आपकी किसी भी चीज़ के हासिल करने की चीज़ का को जो रास्ता है वो किसी दूसरे के दिल को तोड़ता हुआ ना जाए, किसी के कंधे के ऊपर आपका पाँव ना आए कि, और ज़रूरी नहीं है कि आप किसी को हरा कर ही आप जीतेंगे। आप दूसरों के साथ मिलकर भी अपने काम को कामयाबी की तरफ लेकर जा सकते हैं। तो दूसरे नंबर पे जब हमने बच्चों को ये सिखा दिया, पहले नंबर पे हमने ये बच्चों को सिखा दिया कि अल्लाह के साथ आपका ताल्लुक़ क्या है, और यकीनन इस ताल्लुक़ की वजह से ही हमें पता चलेगा कि हमने अपनी ज़िंदगी को किस तरीके से, किस पैराडाइम में, किस सोच के मुताबिक गुजारना है। दूसरे नंबर पे जो बात आती है कि हमारे रिलेशनशिप्स कैसे हैं। रिलेशनशिप बहुत ही अहम चीज़ है। याद रखें, रिश्ते इंतहाई अहम चीज़ हैं, लेकिन अगर जब हम इन रिश्तों को छोड़ जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि हमारे पास वो जो कामयाबी हमने हासिल की होती है वो कामयाबी भी एक ना एक दिन हमें काटने लग जाती है। अब रिश्तों की वजह से मैं पहले भी एक बात आपको बता चुका हूँ कि एक शेर था जंगल का, वो बाहर निकला लेकिन उसका कोई रिश्तेदार, उसका कोई साथी नहीं था। वो ऐसे ही घूम रहा था तो उसके ऊपर भेड़ियों ने अचानक से हमला कर दिया, और याद रखें कि वो अकेला जंगल का बादशाह, उनसे बचकर भागने के अलावा उसके पास कोई चारा ना था, लेकिन वो इतने ज़्यादा थे कि उन्होंने उसको भागने भी ना दिया।
और थोड़ी ही देर के बाद उसका एक साथी, उसका एक रिश्तेदार आ जाता है, और वो रिश्तेदार जैसे ही आता है और दौड़ता है तो वो सब के सब भेड़िए चौंक जाते हैं और फिर वो दोनों मिलकर उनको भगा देते हैं। याद रखें, रिश्ता बनाना या रिश्ते जो होते हैं उनकी कदर करना ये हर शख्स के बस की बात नहीं होती। रिश्ते को रिश्ते की तरह लेकर चलें, उसको रेस्पेक्ट दें, उसको अपने साथ रखें, अपने रिश्तों से प्यार करें, तो फिर क्या होगा, ज़िंदगी आपकी भरपूर तरीके से कामयाब हो जाएगी। अब इसी में मैं बताता हूँ कि माँ बाप का एक रिश्ता है, ये बहुत ही अहम रिश्ता है। याद रखें, बहुत से लोग, बहुत से लड़के एक ओहदे पर फाइज हो जाते हैं, उसके बाद अपने माँ बाप की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखते। वो शादी कर लेते हैं और बच्चे हो जाते हैं, वो अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो जाते हैं, और जब कि उनको चाहिए कि अपने रिश्ते, अपने माँ बाप, अपने बहन भाइयों को साथ लेकर चलें, उनके साथ प्यार मोहब्बत से बर्ताव करें, तो उससे क्या होगा कि उनकी उस रेस्पेक्ट में 4 चांद लग जाएंगे। तो दोस्तों, रिश्तों को बचाकर चलना भी बहुत ज़रूरी है। और तीसरा नंबर पॉइंट जो है, बच्चों को ये बताना कि बेटा खुशी क्या चीज़ होती है। दर हकीकत खुशी वो चीज़ है कि अगर आपको एक छोटी सी नेमत भी अल्लाह ताला की मिल जाए तो यकीनन उसके ऊपर शुक्र, सब्र और शुक्र करना चाहिए, और हमें उसको सही तरीके से सेलिब्रेट करना चाहिए और अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करना चाहिए। लेकिन आजकल के दौर में क्या होता है कि अगर हमें कुछ छोटी सी चीज़ मिलती है तो हम उसका शुक्र अदा करने की बजाय हम कहते हैं ये क्या है, छोटी सी चीज़ है, लोगों के पास इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, मेरे पास क्या है कि मोटरसाइकिल है, लोगों के पास देखें रेसिंग मोटरसाइकिल हैं, गाड़ियाँ हैं। अगर किसी के पास गाड़ी है तो वो उससे अच्छी वाली गाड़ी को देखकर कहता है कि मेरे पास कुछ नहीं है। तो बच्चों के माइंड के अंदर क्या चीज़ डालनी है कि खुशी डालनी है, कि वो शुक्र अदा करने वाले बन जाएं। क्योंकि जब हम बच्चों को ये चीज़ बताएंगे तो यकीनन वो शुरू दिन से ही खुशी को सेलिब्रेट करना शुरू कर देंगे और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना। छठे नंबर पे जो बात आती है वो है आसानी, ईजीनेस। बच्चों को ये बताएं कि आपने लोगों के लिए आसानी पैदा करनी है, लोगों को आसान करने की कोशिश करनी है और अपनी ज़िंदगी को आसान नहीं करना। क्योंकि अगर आप आसान ज़िंदगी को अपना शिआर बना लेंगे तो आप ज़िंदगी में कभी कामयाबी को हासिल नहीं कर सकते। याद रखें, आसानी और कामयाबी ये 2 मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। अगर आप अपने कंफर्टेबल ज़ोन को छोड़ नहीं सकते, अगर आप अपने आप को तकलीफ़ में नहीं ला सकते, तो यकीनन आप वो कामयाबी हासिल नहीं करना सकते जो आप यकीनन चाहते हैं। आप वो मुकाम, वो इज़्ज़त, वो मर्तबा कभी हासिल नहीं कर सकते जब तक आप अपने आप को मुश्किल में नहीं डालेंगे। तो लिहाजा बच्चों को आसानी की तरफ मत लेकर जाएं, बच्चों को थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज़ की तरफ लेकर जाएं, उनको थोड़े थोड़े मुश्किल काम करवाने की कोशिश करें। तो दोस्तों, ये 4 पॉइंट्स मैंने आज आपको बताए हैं, ये छोटी ही उम्र में बच्चे को सिखा दिए जाने चाहिए और उसके साथ थोड़े छोटे ऐसे मुश्किल काम दिए जाएँ ताकि वो उनको करके उनको थके, ताकि उसकी जिस्म के अंदर एनर्जी आए और पेशेंस बढ़े। जब वो काम ना कर पाए, जब वो नाकाम हो जाए, तो उसके अंदर सब्र तहम्मुल की जो क्वालिटी है वो भी पैदा हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के ये 4 पॉइंट्स आपको बहुत पसंद आए होंगे और आप लोगों ने इनको ज़रूर अपने दोस्तों, अज़ीज़ व अक़ारिब के साथ शेयर करना है ताकि वो भी इन पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करके अपने बच्चों के अंदर एम्बेड करने में कामयाब हो जाएं। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी नासिर हो। इस दुआ के साथ अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।